दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज चैनलों में यूट्यूब पर आप देख रहे हैं कि पीएफआई बिल्कुल छाया हुआ है। अब पीएफआई के बारे में ही आपको अपडेट मिल रहा है, तो हम पीएफआई के बारे में जानकारी लेते हैं कि वास्तव में पीएफआई क्या है। जैसा कि आपको पता है कि पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को यहाँ केरल में हुई थी। तो ये 3 संगठनों को मिलाकर हुई थी। अभी हम उन 3 संगठनों के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से 3 संगठन हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मीन्स पीएफआई को, जैसा कि आप अवगत होंगे कि ये भारत सरकार इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्षों के लिए इसको स्टॉप कर दिया है कि अब इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, ये स्वयं को गैर लाभकारी बताते हैं और इस पीएफआई को गैर लाभकारी संस्था बताते हैं। परंतु इसके बारे में जो एनआईए ने और ईडी वगैरह से जांच किया गया तो इसको इस्लामिक संगठन घोषित किया गया। बहरहाल जो इसकी स्थापना केरल में जिस समय हुई थी, उसको 1-2 वर्षों बाद जो केरल की सरकार है उसने ही प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी यह लोग विरोध प्रदर्शन आए दिन, दंगा कराना और जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनकी ये सहयोग भी किया करते थे। इनको जो मीन्स आर्थिक मदद देना और प्रशिक्षण के लिए जगह तैयार करना इत्यादि ये सब व्यवस्था करते थे। तो इसलिए इनको इस्लामिक एक संगठन, जो आतंकवादी संगठन टाइप में घोषित कर दिया गया है। उसी के आधार पर इनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हम आपको आज दिखाते हैं कि कैसे जो भारत सरकार का राजपत्र है उसी के आधार पर आरोप लगाते हुए इस पर बैन लगा दिया गया है और यह बैन 5 वर्षों के लिए लगाया गया है। तो इनके हम जो पीएफआई के जो सहयोगी संगठन हैं इनके बारे में हम जानकारी अभी लेंगे। जैसा कि अभी आप हाल ही में कुछ महीनों पहले आपने देखा था कि शाहीन बाग की घटना हुई। तो शाहीन बाग की घटना में भी इन लोगों का संलिप्त होना बताया जा रहा है और इनका यही काम ही था। ये सिर्फ ये बताते थे कि गैर लाभकारी हमारी संस्था है, किंतु ये भड़काऊ भाषण दिया करते थे लोगों को। ये जिहादी प्रक्रिया में संलिप्त करना चाहते थे। तो अब शाहीन बाग की घटना आप देखे ही हैं कि वहां जब किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था तो इनकी इसमें अग्रिम भूमिका थी। उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि जो भारत का राजपत्र है उसमें क्या क्या अंकित किया गया है, आप देख सकते हैं, स्पष्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये भारत का एक चरमपंथी इस्लामिक गठबंधन था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं कि 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलाने से इसकी स्थापना हुई थी, जिनमें आप देख सकते हैं कि इसमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, ये कर्नाटक की संस्था थी, और तमिलनाडु की एक संस्था थी जिसको मनिता नीति परसई, ये तीनों साथ आए थे। और पीएफआई, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि खुद को यह गैर लाभकारी संगठन बताता है और 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में इसने अपनी स्थापना की। इसके पहले जो एक संस्था थी वह नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में थी। तो जब इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 को जब हुई थी तो इसने अपने आप को इसका उत्तराधिकारी बताया, इसका नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट का उत्तराधिकारी बताया। उसी के रूप में यह कार्य करने लगी। आपको हम और आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस पर अक्सर भारत सरकार द्वारा, आप यहां से देख सकते हैं, आप इस पर अक्सर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, पीएफआई खुद को, आप यहां से देखेंगे, खुद को
नव सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता था, जो लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के यह प्रतिबद्ध था। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह काम करता था। आगे हम और आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि 2012 में केरल सरकार ने दावा किया कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी, जैसा कि हमने आपको बताया कि केरल सरकार ने इसके संगठन के कुछ वर्ष बाद इस पर प्रतिबंध लगा दी और वह आरोप लगाया कि जो यह पीएफआई है वह स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया मीन सिमी SIMI के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं है। कहने मतलब यह केरल सरकार ने आरोप लगाया कि जो यह पीएफआई है वह सिमी से एक संलिप्त है। सिमी के साथ साथ यह एक बांग्लादेश में एक संगठन है जो कि जिस पर बैन लगाया गया है, सिमी पर भी बैन लगाया गया है और बांग्लादेश के जो एक संगठन है उस पर भी बैन लगाया गया है। तो इससे जो केरल सरकार ने बताया कि यह सिमी से संलिप्त है और सिमी से जुड़ा हुआ है। आगे हम और आपको देखते हैं। फिर उसके बाद इसने कहा कि यह संगठन भारत में मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को दूर करने के लिए मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाता है। मिश्रा आयोग के आधार पर यह मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाता है, जिसमें राष्ट्रीय, धार्मिक और ये जो भाषाई अल्पसंख्यक थे उनसे संबंधित है। 2012 में संगठन ने निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहने मतलब यह है कि जो यह पीएफआई है 2012 में निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 22 सितंबर 2022 को NIA-ED राज्यों की, अभी हाल ही में आप समझ सकते हैं कि 22 सितंबर 2022 को NIA और ED व राज्यों की जो पुलिस थी 15 राज्यों को अभी जो लिस्ट है उसको आप दिखा देते हैं कहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें आप लोगों को दिखाते हैं कि पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है और ये टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है। आगे हम आपको दिखाते हैं। इसका पुराना भी मामला है, पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं उसके पुराने मामले हैं, जैसे पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन रहा है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि पीएफआई जो है वह आरएसएस और सीपीएम के जो सदस्य हैं उनका कड़ा विरोध करता है और उन्हीं की हत्याओं के मामले में हाई कोर्ट ने बताया था। तो 2013 में आप देख सकते हैं कि केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारी। 2013 में कुन्नूर के केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारी और पीएफआई से जुड़ी 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आइए हम और आपको दिखाते हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं जो भारत सरकार का घोषणा पत्र है उसके बारे में हम आपको दोस्तों दिखाते हैं क्या था। ये आप देख सकते हैं, आप इसका अवलोकन जरूर करें। हम आपको इसमें मुख्य पॉइंट बता देते हैं कि वास्तव में क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे, ये पहला पॉइंट है, पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है। यह भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, गृह मंत्रालय द्वारा कहा जा रहा है और यह देश की संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। आप देख रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे। और बाह्य स्रोतों से प्राप्त धन, कहने का मतलब यह है कि जो पीएफआई संगठन है यह बाहर से इसको धन तो मिलता है और साथ साथ में यह भी धन क्या कहते हैं आर्थिक रूप से इस्लामिक जो आतंकवादी संगठन है उनको मदद देता है। जिसपे यह आरोप लगाया गया कि आरोप क्या लगाया, यदि यह संगठन पीएफआई संगठन यदि आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को कितना खतरा था इस संगठन से। और इस परिप्रेक्ष्य में जो यह कदम उठाया गया वह सराहनीय है सरकार का।
दूसरा पॉइंट पर यदि हम देखें तो विभिन्न मामलों में अन्वेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई और इसके कैडर बार बार हिंसक एवं विध्वंसक हमने संलिप्त रहे हैं। कहने का मतलब जो इसके कार्यकर्ता हैं इससे संलिप्त रहे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि जो केरल सरकार द्वारा कहा बताया गया है कि पीएफआई कैडर कई आतंकवादी गतिविधियों, कई व्यक्तियों, जैसे ये केरल में आप देखेंगे 2021 में हत्या हुई थी और तमिलनाडु में 2019 में रामलिंगम की हत्या हुई थी। तो इनके केस में ये सभी पीएफआई के जो संगठन है ये सभी शामिल रहे हैं। इस दृश्य से आप देखेंगे जो बाद में ये अगला पॉइंट आप देखेंगे, इसलिए अब केंद्रीय सरकार विद्ध विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर क्या कहते हैं कि नोट करें कि यह जो पीएफआई पर बैन लगाया गया है, विद्ध विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए एतद द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन और जितने भी फाउंडेशन है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया बनाम काउंसिल, इमाम काउंसिल है, कई ऐसे केरल सहित को, कई ऐसे रिहैब फाउंडेशन केरल सहित को विद्ध विरुद्ध संगम घोषित कर दिया गया है। और यह जो प्रतिबंध लगाया गया है यह 5 वर्षों के लिए लगाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अब इसके बाद अंग्रेजी वर्जन का है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो ये इसका नोटिफिकेशन था, आप इसको अवलोकन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस राजपत्र को पीडीएफ में निकाल भी सकते हैं।